सो हेलो ऑल। आज का जो अपना डिस्कशन रहने वाला है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के ऊपर। क्या ये जो एक्चुअली के अंदर है वीक 3 का कंटेंट है, वीक 3 का जो सेकंड पीडीएफ था उसका कंटेंट है ये। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। लाइक वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली के अंदर है क्या है, पैकेज क्या है, पैकेज मैनेजर क्या है, डीपीकेजे, एपीटी, एपीटी कैच, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो इसी के लिए मैंने फिर ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि क्यों ना सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर बना दिया जाए। बट ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इसके कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगने वाले हैं, एस्टिमेटेड है मेरा। और लेकिन इतना कंफर्म है कि लेक्चर्स अगर आपने पूरे अच्छे से देखे हैं, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट्स है और जो भी आपको जो बोरियत लग रही है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, वो आपकी खत्म होने वाली है। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लाइक कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बनाए हैं, एलएस वगैरह, सीडी, चेंज डायरेक्टरी। तो अगर किसी को वो नहीं आते हैं तो वहाँ से भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बीपीटी के सॉल्यूशंस का भी सीरीज चला रखा है, जिसके अंदर मैं बीपीटी के सॉल्यूशंस किस तरीके से करना है वो भी डिस्कशन कर रहा हूँ। और बीपीटी के मार्क्स अपने ग्रेडेड है, सो वो करने अच्छे अच्छे रहेंगे आपके लिए कि आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे उसके लिए। और वो मैंडेटरी भी है फॉर ओपीपी एलिजिबिलिटी। लाइक आई गेस 3 बीपीटी करने हैं आपको कंपलसरी, 4 के अंदर से। सो आप देख सकते हैं और ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अपना आज का टॉपिक क्या है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और यूजिंग पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो शब्द है पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ आ रहा कि पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। तो पैकेज को आप एक फाइल समझ सकते हो, फाइल समझिए पैकेज को कि एक पैकेज कुछ नहीं है, बस एक फाइल है। अभी कौन सी फाइल है, लेट सपोज कि आपने कोई गेम डाउनलोड किया है, कौन सा हील एंड क्लाइम सबने खेला होगा, मैक्सिमम जो फ्री फायर वगैरह भी नहीं खेलते उन्होंने हील एंड क्लाइम तो श्योरली खेला होगा मोबाइल के अंदर। अब लेट सपोज आप उसे कंप्यूटर या फिर मोबाइल कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आप उसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जाओ, वहाँ से डायरेक्ट हिल एंड क्लाइम का एक क्लिक करो, जितनी भी फाइल्स चाहिए कि आपको उस ऐप को रन करने के लिए, उस गेम को चलाने के लिए, वो सारी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। लाइक देखना, मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ यहाँ पे। वेट, हाँ, ये मैंने यहाँ पे क्या कमांड टाइप की है, ये मैंने कमांड टाइप की है कि पाइथन 3 के लिए कौन-कौन सी फाइल्स डाउनलोड हुई है, पाइथन को चलाने के लिए। सो पाइथन 3 से जो-जो फाइल्स रिलेटेड है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। तो आप देख रहे हो कितनी लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स हैं यहाँ पे। लाइक स्क्रॉलिंग भी करता-करता मैं थक ही जाऊँगा, मैं भी इसे छोड़ता ही हूँ मैं। इतने नंबर ऑफ फाइल्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो मैनुअली काफ़ी दिक्कत देगा ना। तो फिर लेकिन आप बोलोगे यार हमने तो इतनी सारी फाइल्स इंस्टॉल की ही नहीं, हमने तो जस्ट एक क्लिक किया था, उसी के बाद में सारी की सारी डाउनलोड हो गई और मेरा काम करने लगा। हाँ, तो वो एक पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है। उसका काम क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो यही उसका यही काम है कि जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड है वो आपके लिए करेगा। वो सारी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो डाउनलोड करेगा और फिर आपको शो करेगा। आपको पूरा का पूरा एक रनिंग प्रोसेस दे देगा कि हाँ, अब ये ऐप आपका पूरा कॉन्फ़िगर रेडी है। अगर या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो भी वो आपको करके देगा। बोलेगा आपको पूरा रेडीमेड खाना मैं बना के दूँगा, आपको चम्मच लेनी है एंड खाना है, बस इतना काम करना है। बाकी खाना बना के सजा के अच्छे से प्लेट पे वो पूरा रख के देगा। अब सिमिलर मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर वाला एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप। प्ले स्टोर के अंदर जस्ट एक क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। और अनइंस्टॉल करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, अनइंस्टॉल हो जाता है। आपको जितनी भी फाइल्स वगैरह जो एक्स्ट्रा के अंदर इंस्टॉल हो रही है, उनका मैनुअली ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? बस यही है, इसी को पैकेज मैनेजमेंट कहा गया है। पैकेज का मतलब फाइल्स को मैनेज करना ही पैकेज मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर मोबाइल के अंदर आप प्ले स्टोर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। कंप्यूटर के अंदर आप जैसे ये विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ले सकते हो। बट अपन लिनक्स पढ़ रहे हैं ना, तो लिनक्स के उबंटू के अंदर क्या यूज़ करेंगे अपन, वो देख रहे हैं यहाँ पे। सी यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ये थ्योरी है। इमेजिन यू आर मैनेजिंग ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऐप ऑन योर कंप्यूटर लाइक गेम्स, स्टडी टूल्स एंड म्यूजिक प्लेयर्स। A package manager is like a special helper that handle all those apps easier। वो अच्छे से सारे के सारे जितने भी ऐप्स हैं उन सबका अच्छे से ध्यान रखेगा कि कौन से ऐप की कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल कौन से ऐप से रिलेटेड है, इस तरीके से। पहला पॉइंट है इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर।
Instead of searching for the right app version yourself, the package manager does it for you. ये वो ये कि आपको गेम डाउनलोड करना है तो उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सारा का सारा पैकेज मैनेजर हैंडल करेगा। आपको कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको कोई भी डिलीट ऐप करना है तो उस ऐप से जितनी भी रिलेटेड फाइल्स है उसका भी ध्यान पैकेज मैनेजर रखेगा। आपको मैनुअली कुछ जाके नहीं चेक करना कि हाँ पाइथन की ये भी फाइल थी, ये भी लाइक थाउजेंड्स ऑफ फाइल, और मे भी हो सकता है इससे भी ज़्यादा नंबर एक्सीड कर सकता है और कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम कि कितना लेंदी है वो। अब सेकंड, नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ये जो मल्टी कंपनीज के अंदर कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सो ये उनका एग्जांपल लिया है कि उनके अंदर भी पैकेज मैनेजर यूज़ होता है ताकि वो भी अपने कंप्यूटर्स के अंदर अच्छे से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल और डिलीट कर सके विदाउट एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स, लाइक मैनुअली नहीं करना पड़े। पेज लुकअप में क्या लिखा हुआ है? You can ask the package manager to search for apps you have installed or ones you want to install. ओके। अब पैकेज मैनेजर एक और चीज़ देता है, लाइक सर्च वाला ऑप्शन आता है ना प्ले स्टोर के अंदर कि आपको क्या डाउनलोड करना है। बस ये वही बोल रहा है कि पैकेज मैनेजर के अंदर वो अवेलेबिलिटी भी अवेलेबल रहती है। For the database of packages, the package manager remember all the apps you have installed, including their versions, so it knows what's already there and what's need updating. प्ले स्टोर का एग्जांपल लीजिए। कोई भी ऐप का अपडेट आता है, लेट्स सपोज व्हाट्सएप ऐप का अपडेट आया है, आप प्ले स्टोर पे जाके चेक करोगे, वो बताएगा हाँ अपडेट इट। और अगर लेटेस्ट है तो फिर वो अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो उसका एक डेटाबेस है जहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखता है कि पैकेज को अपडेट करना है या फिर ओके है, ये भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका। एंड फिफ्थ है डिपेंडेंसी चेकिंग। इसका मैं बताता हूँ। लेट आपको फ्री फायर खेलना है। अब फ्री फायर खेलने के लिए आप चाहते हो कि मैं जॉयस्टिक यूज़ करूँ, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके सिस्टम के अंदर। बट लेट्स सपोज कि अज्यूम करो कि वो जॉयस्टिक का इनबिल्ट है, जॉयस्टिक का मेंशन कर रखा है कंपनी वालों ने कि ये डाउनलोड करना है। सो पैकेज मैनेजर क्या करेगा? वो जो जॉयस्टिक के लिए एक्स्ट्रा फाइल आपको मैनुअली डाउनलोड करनी पड़ रही थी, वो भी ये डाउनलोड कर देगा। बोलेगा नहीं यार, तुम अब बस डायरेक्ट जॉयस्टिक लगाओ और गेम खेलो। फाइल्स वगैरह की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। तो डिपेंडेंसी जो एक्स्ट्रा फाइल्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, उन्हें भी चेक करके पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर देता है अच्छे से। अब है सिक्स्थ है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। When you download an app, the package manager makes sure it's safe and hasn't been tampered with, like checking if a game download is legit and virus free. अब ये सिग्नेचर क्यों है? लाइक कोई भी पेंटर, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई भी बड़ा पेंटर या फिर कोई भी कारीगर होता है जो कि स्किल या फिर डिजाइनिंग के अंदर काम करता है, वो कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइक अगर किसी ने कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी पहचान छोड़ेगा कि हाँ ये मैंने बनाया है। और उसी पहचान के थ्रू अपन पहचान पाते हैं कि हाँ ये एक वेरीफाइड पर्सन के द्वारा बनाया गया है और इसे मैं जानता हूँ। तो सिमिलरली ये जो गेम वाले ऐप्स है या फिर कोई भी तरीके के एप्लीकेशंस है, इसके अंदर जो इसका कोडर या फिर जो कंपनी रहती है वो अपना सिग्नेचर छोड़ती है कि दिस इज वेरीफाइड बाय यस एंड वी ऑन दिस, और ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तो उस सिग्नेचर को भी ये चेक करता है कि क्या ये एक ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर या फिर कंपनी से आ रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी से आ रहा है, या फिर या ऐसे ही किसी रैंडमली किसी ने बना के रख दिया है। तो उससे आपको एक सेफ्टी फीचर मिलता है कि हर कोई ऐप आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। लाइक आप जब भी विंडोज़ के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो वो बोलता है ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब ऑथोराइज्ड सोर्स से है या अनऑथोराइज्ड सोर्स से, इस तरीके से। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। एंड सेवंथ है बिल्डिंग पैकेजेस। इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन एप्स, द पैकेज मैनेजर कैन हेल्प यू पैकेज देम प्रॉपर्ली सो दैट कैन बी इंस्टॉल्ड। ओके, सो अगर आप खुद का भी ऐप बना रहे हो तो उसके लिए भी पैकेज मैनेजर अच्छे से फाइल्स को सॉर्ट वगैरह कर देता है। एंड थिंक ऑफ अ पैकेज मैनेजर एज योर पर्सनल असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू डाउनलोड, अपडेट और रिमूव सॉफ्टवेयर while ensuring everything works smoothly। यही चीज़ें मैंने मेंशन की है अभी कि पैकेज मैनेजर एक आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको हेडेक से बचाता है फाइल्स को मैनुअली हैंडल करने के अंदर। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स है अपने को। अगर लेट सपोज कि अगर अपन ने ये भी फाइल इंस्टॉल नहीं की ना, तो सिस्टम के अंदर अ, दिक्कतें आ सकती है, वो ढंग से चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे उसके अंदर, समझ रहे हो? सो ये सारे के सारे पैकेज मैनेजर हैंडल करता है ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं पैकेज कितने टाइप के होते हैं।
सो डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस यूज डिफरेंट पैकेज फॉर्मेट्स। अब सबसे पहला आता है रेड हेड पैकेज मैनेजर, जो कि रेड हेड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सेंटोस, फेडोरा और ओपन शूस है, इन सब के अंदर यूज होता है। अपन को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। अपने काम का है डेबियन पैकेज, तो ऊपर वाले का टेंशन छोड़ो। बस याद रखो कि यहाँ एक आरपीएम नाम का भी पैकेज है, जो कि यूज होता है कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। अपने काम का है डेबियन पैकेज, जिसके ऊपर अपन काम करेंगे। सो यूज्ड बाय डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डेबियन बेस्ड के अंदर उबंटू, जो कि अपन कर रहे हैं यूज में, मिंट एंड नोपिक्स। ओके, इनका भी आप इंफॉर्मेटिव के लिए ध्यान रख सकते हो कि इन दोनों के अंदर भी हो रहा है, बट अपन तो उबंटू के लिए यूज कर रहे हैं। सो उबंटू के लिए जो पैकेज यूज होगा वो है डीईबी, यानी डेबियन पैकेज। अब पैकेज मैनेजर क्या है? एक प्ले स्टोर से इसको हमेशा रिलेट करके आप समझ सकते हो कि उबंटू के लिए जो प्ले स्टोर है उसका नाम है डेबियन पैकेज। आई होप ये क्लियर होगा। ओके। हम्म। अब ये नीचे है एक आर्किटेक्चर्स नाम का कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? अब आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, ये आपके जो सीपीयू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लाइक अगर AMD 64 टाइप का आर्किटेक्चर है, तो इसका मतलब है कि जो फाइल बनी है या फिर जो पैकेज बना है वो 64 बिट सिस्टम के लिए ओके है, मतलब 64 बिट्स के अंदर रन करेगा। एंड अगर i386 और x86 है तो वो 32 बिट सिस्टम के लिए है। अब ये क्या है, ये कैपेसिटी है कि कितना हैंडल कर सकता है। मैं शो करता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या फिर 64 है, कैसे ना? हाँ, 64 बिट्स है। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके। सो यहाँ पे आप देखिए मेरे डिवाइस स्पेसिफिकेशंस के अंदर सिस्टम टाइप के अंदर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, x64 बेस्ट प्रोसेसर। तो मेरा जो है वो लेटेस्ट है, 64 बिट्स तक मेरा एक्सेप्ट करता है चीज़ें, तो आप भी चेक कर सकते हो। सो ये चीज़ें अपन आगे देखेंगे कि कहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। एंड जो आर्म है वो क्या है? फॉर आर्म आर्किटेक्चर कॉमनली यूज इन मोबाइल डिवाइसेस, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है। एंड PPC64EL, ये IBM ओपन पावर आर्किटेक्चर। ये IBM का ओपन पावर आर्किटेक्चर है, जो कि अपन के काम का नहीं है, बस इंफॉर्मेटिकली अपन ध्यान रख रहे हैं कि ये सभी कुछ होता है। क्योंकि अपने पास कोई भी ऐसा पैकेज नहीं होगा जो कि अपने सिस्टम में इंस्टॉल होगा, क्योंकि अपने सिस्टम में या तो 64 बिट्स के सिस्टम इंस्टॉल होंगे या फिर 32 बिट्स वाले। मोबाइल वाले भी लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल होने वाले। सो दैट्स ऑल। पैकेज मैनेजमेंट टूल्स। ओके। डिफरेंट पैकेज फॉर्मेट्स रिक्वायर डिफरेंट टूल्स फॉर इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट। सो मैंने अभी आपको डीईबी, इसको मैंने प्ले स्टोर से रिलेट करने के लिए कहा था, बट इसे, हाँ ठीक है, प्ले स्टोर से रिलेट कर लिया। अब इसके अंदर भी कुछ टूल्स है लाइक एपीटी, डीपीकेजे एंड सिनेप्टिक एंड एप्टीट्यूड। ये सब के सब वही है कि अलग अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको सर्च करना है तो क्या, और अगर फाइल उसके अंदर से डिलीट करना है तो क्या, इंस्टॉल करना है तो क्या होगा, अपडेट करना है तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपको एक्सेसेस मिलते हैं इन सब के अंदर। इनके बारे में अभी इसी लेक्चर या फिर अगले से अगले लेक्चर के अंदर और अपन बात करेंगे एपीटी और डीपीकेजी के बारे में। आरपीएम वाला तो अपने काम का नहीं है, मैंने कहा था छोड़ना, आपने सिर्फ डीईबी के ऊपर ध्यान देना है। ओके। सो यहाँ पे लिखा है पैकेज मैनेजमेंट इन उबंटू यूजिंग एपीटी। एपीटी के थ्रू कैसे पैकेज मैनेजमेंट होता है? सो उबंटू यूजेस द एडवांस पैकेज टूल। जो एपीटी है उसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस पैकेज टूल टू मैनेज डीईबी पैकेजेस। डी एंड हियर आर सम यूजफुल कमांड्स। अगर आपको कोई भी पैकेज सर्च करना है तो आप क्या कमांड टाइप करेंगे? एपीटी कैशे सर्च, एंड देन जो कीवर्ड आपको सर्च करना है, मतलब जिस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी पैकेज चाहिए, आपको वो टाइप करना है। मैं आपको यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर शो करता हूँ। पहले इसे क्लियर करता हूँ, क्लियर पेस्ट, एंड मुझे सर्च करना है, क्या सर्च करूँ? फॉर्चून। फॉर्चून से रिलेटेड जो भी पैकेज है, फॉर्चून का कहीं भी किसी भी पैकेज में नाम आ रहा है, वो मुझे लिस्ट चाहिए उनकी सबकी। ओके। सो ये शो कर रहा है कि जितने भी फॉर्चून के रिलेटेड, फॉर्चून नाम से रिलेटेड जो भी पैकेज है, लाइक देखना यहाँ पे फॉर्चून है और एस भी आ रहा है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पे फॉर्चून नहीं है, बट इस लाइन के अंदर या फिर
हाँ, यहाँ पे देखो इस लाइन के अंदर आगे फॉर्च्यून से रिलेटेड आ रहा है, तो ये सारे के सारे फॉर्च्यून से रिलेटेड पैकेजेस है। तो इस तरीके के आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई पैकेजेस है तो मुझे दिखाना। अब जो सेकंड है वो है लिस्ट पैकेजेस। उसके अंदर ये कमांड है, इसका मतलब ये है कि लाइक आपने पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल किया एंड उसके अंदर आप चाहते हो कि उस प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली के अंदर कितनी फाइल्स है। जो कि अपन ने अभी पहले किया था पैकेज नेम्स, एंड मैं चाहता हूँ कि पाइथन का मुझे जितने भी पैकेजेस है पाइथन के अंदर वो सारे के सारे लिस्ट हो। तो पाइथन के अंदर इतने इनॉर्मस नंबर ऑफ पैकेजेस है, इतनी फाइल्स चाहिए कि पाइथन को रन करने के लिए, जो कि अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। हाँ, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा आई गेस। पहला था सर्च, आपको एक छोटा बहुत कीवर्ड देना है एंड उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी पैकेजेस होंगे वो आपको शो करेंगे। एंड सेकंड है पैकेज नेम्स, एंड पैकेज नेम्स के बाद में आपको आगे बताना है कि कौन से पैकेज नेम का आपको फाइल्स चाहिए। एंड थर्ड है शो पैकेज डिटेल्स। अब ये क्या मैं बताता हूँ, एपीटी कैशे शो, एंड आगे पैकेज का नाम लिखना आपको। ओके, इतना तो लिख दिया। अब पाइथन फाइल के अंदर इतने पैकेजेस थे, मतलब फाइल्स थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की मुझे डिटेल्स पता चले कि एक्चुअली के अंदर ये है क्या। सो मैंने इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया एंड प्रेस एंटर। ओके, सो अभी आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, लाइक पैकेज का नाम दिख रहा है, उसका आर्किटेक्चर बता रहा है कि ये किस किस आर्किटेक्चर के ऊपर सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, मतलब जो अपन ने 4 आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे, आईबीएम वाला 64 बिट्स, 32 बिट्स और जो मोबाइल वाला, उन चारों के ऊपर ये फाइल वर्क करेगी। ये प्रायोरिटीज़ वगैरह क्या है ये मैं आपको अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। वर्ज़न इसका बता रहा है कौन सा वर्ज़न है। सेक्शन बता रहा है यूनिवर्सल पाइथन, ओरिजिन उबंटू की तरफ से हुआ है, और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें एमडी5 समस्या 6 2056 ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्या है। तो आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही है। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। अपन ने देखा कि पैकेज मैनेजर को पाइथन सॉरी प्ले स्टोर से रिलेट करके देखा, जो कि इंस्टॉल अपडेट डिलीट वगैरह करने का ध्यान रखता है। नेटवर्क इंस्टॉलेशन लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पे भी ये पैकेज मैनेजमेंट यूज़ होता है। पेज लुकअप यानी सर्च करना, डेटाबेस रिकॉर्ड रखना, कौन सा ऐप इंस्टॉल अपडेट करना है, कौन सा नहीं करना, डिपेंडेंसी चेकिंग, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, बिल्डिंग पैकेजेस। एंड फिर अपन ने पैकेज टाइप देखे जो कि आरपीएम और डीईबी था। अपने काम का डीईबी था क्योंकि अपन उबंटू यूज़ कर रहे हैं। फिर आर्किटेक्चर्स देखे, वो 64 बिट सिस्टम के लिए AMD 64 था, एंड 32 बिट्स के लिए X86 था, एंड ये जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए है ये है ARM एंड IBM ओपन पावर आर्किटेक्चर, इसके लिए है PPC 64L। फिर अपन ने पैकेज मैनेजमेंट टूल्स देखे जिसके अंदर APT, DPKG, सिनेप्टिक एंड एप्टीट्यूड है। बट अपन ने कोर्स के अंदर प्रोफ ने सिर्फ APT और DPKG के ऊपर ही डिस्कशन किया है, तो मेरा भी यहाँ तक ही सीमित रहने वाला है। फिर पैकेज मैनेजमेंट इन उबंटू किस तरीके से, लाइक APT कैश सर्च से आप कीवर्ड डालोगे और उसके रिलेटेड जो भी पैकेजेस है वो आपको लिस्ट करेंगे। फिर आपको पर्टिकुलर पैकेज के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है यानी पैकेज नेम्स क्या है वो आप इस कमांड से चेक करोगे, एपीटी कैश है पैकेज नेम्स। एंड नेक्स्ट है उस जो पैकेज है, लाइक पाइथन है उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस है, उन पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जाननी है कि वो कहाँ पे किस डिवाइस में सपोर्टेड है, उसका वर्जन कौन सा है, वो रिलीज कब हुआ है, उसे उसका सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कौन है। तो 100 पैकेज डिटेल्स के अंदर होगा। सो बस आज के लिए अभी एक और बता देता हूँ लास्ट, पैकेज नेमिंग कन्वेंशन। ऊपर से नहीं जा रहा होगा आई होप। अब आप यहाँ पे इसका फाइल नेम चेक करना, कहीं पे दिखा रहा है। हाँ यार फाइल नेम, इसका लास्ट का एक्सटेंशन देखना आप, डॉट डीईबी। ये क्यों है, क्योंकि अपन डेबियन पैकेज टूल यूज कर रहे हैं। सो उबंटू के अंदर फाइल का नेम आखिरी के अंदर डॉट डीईबी एक्सटेंशन से एंड होता है, दैट्स ऑल। सो बस आज का लेक्चर आज इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको
और क्या-क्या मॉडिफ़िकेशंस चाहिए? लाइक मैं अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मैं कमांड लाइन के ऊपर आपको प्रैक्टिस कराऊँ तो फिर वो अच्छा रहेगा। सो आप मुझे कमेंट में बताइए। सो ओके।